सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मिरर, जो क्लास 10th में आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पढ़ोगे और क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। अब ये मत सोचना सर कि आप दोनों क्लास को मर्ज कर रहे हो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लास 10th में भी इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा और क्लास 12th में भी इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। बस क्लास 10th में ये 4 मार्क्स में आना होगा तो आएगा, और क्लास 12th में ये 1 या 2 मार्क्स में आएगा। 3 पार्ट पूछा गया है, 1 पार्ट पूछ लेगा, ठीक है। यानी दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आप ये समझ लो ना कि अगर हम 10th का लाइट का कुछ भी बात बता रहे हैं वो 12th के रे ऑप्टिक्स में है ही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं 12th में, लेकिन ये बातें सब भी उसमें है और उस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। अगर आप चाहो तो 12th वाले मैच कर सकते हो और 10th के लिए तो है ही है, ठीक है। चलो, तो अब एकदम दोनों का एक ही लेवल है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं कि 12th में ऐसे बनाना है, 10th में ना, बिल्कुल जैसे बनाना है वो दोनों जगह एक ही तरीके से बनाना है। पहले जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख जाए जहां कॉनकेव मिरर वगैरह वगैरह ऐसा कुछ दिखने लगे तो एक बात याद रख लेना है कि हमारे पास कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों केसेस में जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, ठीक। कॉनकेव मिरर कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो फोकल लेंथ बराबर r/2 जैसा कुछ रिलेशन बन के आता है, जिसको r = 2f लिख लेते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि इसको डिफाइन करो प्रिंसिपल फोकस को, तो आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे जिसमें कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही होगी, पैरेलल आएगी और वो एक ही पॉइंट से पास करेगी, जो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस। तो इसको लिखोगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes parallel to principal axis, it reflected through a point called principal फोकस। समझेंगे। हमने बोला कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है लाइट का, क्लास 10th का क्वेश्चन दिख जाए या रे ऑप्टिक्स के क्लास 12th का क्वेश्चन दिख जाए, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, आई का डिफेक्ट, ये सब क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है और एज इट इज है। तो हमने बोला ये क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया गया है। एक बात हमेशा याद रखना है कि कॉनकेव मिरर दिया जाए या कॉनकेव लेंस दिया जाए, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। इस पॉइंट को प्रिंसिपल ऑफ फोकस कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इस पॉइंट को पोल कहते हैं। कभी कभी प्रिंसिपल फोकस पूछ देगा तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो वो एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्ट करती है और वो पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है और F = r/2 होता है, ठीक है। अब ये डिफिनीशन सब थोड़ा बहुत समझ लिया। दूसरी बात, जैसे हमने आपको कहा कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव की कहानी होगी तो फोकल लेंथ जो है वो निगेटिव होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो निगेटिव ही होगा ना, क्योंकि F = r/2 है। अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, देन इट इज ऑल्सो निगेटिव। क्यों भैया? क्योंकि भैया ये निगेटिव -2 है तो 2 × 2 -4 आ जाएगा, r की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। उसी तरह अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के दोनों केस में फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। आराम से, जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर रिवाइज कराते हैं, ये बात जानते हो आप। हमने बोला कॉनकेव मिरर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा वाला रे डायग्राम होगा, इसमें प्रिंसिपल फोकस वगैरह समझाया, पोल वगैरह समझाया, प्रिंसिपल फोकस समझाया, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर समझाया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, F = R/T बोला। फिर बोला कि कॉनकेव मिरर हो या
कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव के केस में एफ निगेटिव आर निगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में एफ पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद हमने बोला कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता होगा जिसका फोकस इधर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसमें भी एफ इक्वल टू आर बाई टू, दोनों में वही होता है। अब इतना बात हम समझ गए कि कॉनकेव मिरर हो तो एफ निगेटिव आर निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर हो तो एफ पॉजिटिव आर पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास मिरर फॉर्मूला का पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग तो कम से कम सारी बातें जान ले। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी f जो होती है वो होती है हमारी फोकल लेंथ, v जो होती है वो होती है हमारी इमेज डिस्टेंस, यानी मिरर से इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है, और u की जो वैल्यू होगी ना वो निगेटिव होगी ऑलवेज। ये मिरर हो या ये मिरर हो, ये लेंस हो या ये लेंस हो, कोई भी मिरर लेंस हो, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव लेना है। यानी यहाँ तक आपने f इक्वल टू आर बाई टू सीख लिया, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, कॉनकेव में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। और मिरर में मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे लिख लो, या कोई बच्चा कहता है h डैश अपॉन ho लिखते तब भी ठीक है। ठीक है, जैसे लिखना है लिख लो। और दूसरा फार्मूला होता है -b अपॉन u। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, इनडायरेक्टली पता होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें होती है, ये लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, और ये मिरर का फार्मूला होना चाहिए। मिरर के फार्मूला में ये सारी चीजें क्या होती है ये पता होना चाहिए, और f और r के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर ठीक है, ये रिवीजन जिसको आता था उसके लिए बोरिंग पार्ट था, जिसको नहीं आता था उसके लिए मजेदार पार्ट था। तो देख लो आप उन दोनों में से किस में से हो। और जिसको कुछ कुछ आता था, सर हम वो कुछ कुछ में से है, आता भी था और नहीं भी आता था, लेकिन एक बार देख लिया तो रिवीजन हो गया। तो सब लोग लगभग कुछ कुछ में ही होते हैं। कहता है कॉनकेव मिरर, सॉल्यूशन लिखा, कॉनकेव मिरर है हमारे पास, लिख लिया। Used for image formation of different position of the object। बहुत सारे डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख के कॉनकेव मिरर में हम इमेज बनाते हैं। What inference can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 centimeter? Object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि u को निगेटिव लेना होता है ऑलवेज कोई भी मिरर लेंस हो तो u को निगेटिव ले लिया। फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कॉनकेव है तो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव लेनी पड़ती है। ये लॉजिक आपके दिमाग में 100% होना चाहिए। अब कहता है पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v की वैल्यू, साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट, साइज मतलब हाइट, कहीं पर पोजीशन लिखा हो या डिस्टेंस लिखा हो ऑफ इमेज तो इसका मतलब है v। क्या मतलब है? v की वैल्यू दी गई है। और कहीं पर अगर साइज या हाइट ऑफ इमेज दिया गया, इसका मतलब h डैश जिसको पढ़ते हो या हम इसको hi कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज। फिर कहता है नेचर, वर्चुअल या इरेक्ट कैसा बनेगा, ये सारी चीजें बनानी है। फिर कहता है ड्रॉ लेवल डायग्राम टू जस्टिफाई योर इन्फेरेंस, हम जस्टिफाई करके दिखाते हैं। तो हमारे पास ये दो चीजें मिल गई। हमें पता है कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है वो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f की जगह 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-10, इसको लिखा -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस प्लस माइनस 1/10, इसको इधर लेकर आए -1/15 प्लस 1/10 इज 1/v। यहाँ से एलसीएम लिया, 15 इज द एलसीएम, 15 1 है तो -1 प्लस 10 नहीं 15 इज नॉट द एलसीएम, 30 इज द एलसीएम, निकाल लोगे एलसीएम, 15 2 जा 30,
15 टू जा -2, 10 3 जा इज 1/v, यहाँ से आ गई 1/v की वैल्यू -2 + 3 इज 1/30। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो आपने बोल दिया पोजीशन ऑफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर। फिर बोला साइज ऑफ द इमेज, तो आपने बोला m = h'/h0 होता है। यहाँ से m = ना तो ये पता है ना तो ये पता है, एक और फार्मूला है -v/u, तो m = -v की जगह क्या आया है 30 सेंटीमीटर अपॉन u की जगह क्या है -10 सेंटीमीटर। तो ये माइनस माइनस कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 10 3 जा 30 कट गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 3। यानी यहाँ पुट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में मैग्निफिकेशन की जगह 3 = h'/h0। यहाँ से बोलोगे h' = 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा h0, यानी बोल दोगे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, यानी 3 गुना ज्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट से। फिर कहता है नेचर ऑफ द इमेज, तो दो चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी। मिरर अगर दिख जाए तो अगर V पॉजिटिव तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर मिरर दिख जाए V की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और V की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये याद रख लेना है मिरर के लिए। और लेंस में जस्ट पलट देना है, V की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो मिरर में वर्चुअल इरेक्ट, लेंस में रियल इन्वर्टेड, और V की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो मिरर में रियल इन्वर्टेड और लेंस में वर्चुअल इरेक्ट। बात बाकी यहाँ से समझ लो। कोई बच्चा को अगर ये लॉजिक दिमाग में नहीं रहा तो उसको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए, तो वो रे डायग्राम बनाएगा, बोलेगा कॉनकेव मिरर है, बना लेते हैं सर इस कॉनकेव, देखो कैसे कैसे दिमाग लगाएगा वो। तो नेचर में तो हम पहले अपने तरीके से लिख देंगे कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि हमें पता है V पॉजिटिव आने पर मिरर में हम उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन दूसरा तरफ बच्चा कहता नहीं सर हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो बना लो, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर इन्फेरेंस। रे डायग्राम बनाने भी कह रहा है, ठीक है सर, F ले लिया, यहाँ पर C ले लिया। हमने बोला F की वैल्यू कितनी है 15, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ है मेरे पास। गौर करो, देखो देखो क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्ट की दूरी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 15, यानी फोकल लेंथ से छोटा है, यानी कहीं ना कहीं इधर साइड आ रहा होगा ऑब्जेक्ट की दूरी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा खड़ा होगा, अगर यही 15 होता ऑब्जेक्ट की दूरी तो एट फोकस होता, अगर मान लो 25 होता तो बिटवीन F एंड C होता, अगर 30 होता तो 15 गुना 30, यानी वो C पर होता, 30 से ज्यादा होता तो वो C के बियॉन्ड होता। इस तरह से कोरिलेट कर सकते। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी कहाँ पर है बिटवीन F एंड P, और F और P का जिसको कंडीशन पता है वो कहेगा एक रे ऑफ लाइट जाएगी पोल से और ऐसे पास कर जाएगी, और दूसरा रे ऑफ लाइट चाहेगी कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाए, चाहेगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टीज होती है कि उसी लाइन में जाता है उसी लाइन में वापस आ जाता है। तो ग्राफ को देखेंगे तो कुछ ऐसा फैलता हुआ जा रहा होगा। तो इसके बैक साइड में इसको हटा दें थोड़ा सा, इसके बैक साइड में इसको थोड़ा बढ़ाएंगे आगे, तो ऐसा कुछ इमेज बन के आ जाएगा मिरर से इतना बड़ा। तो मिरर से बड़ा ऑब्जेक्ट से बड़ा बन गया इमेज का हाइट, यानी 3 गुना बड़ा है। पीछे साइड बन रहा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता था तो इमेज डिस्टेंस कितना है मिरर से, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी है मिरर से। यहाँ से ये दूरी 30 सेंटीमीटर की है, फिगर में नहीं दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये वाली दूरी अगर ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये 6 सेंटीमीटर है, 3 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम जो बनाना था हमने साइड में बनाया, दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, समझने वाला समझ सकता है। रे डायग्राम फिर से बना देते हैं। रे डायग्राम में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, लिख लिया होगा आपने, जब बोला नहीं हमने, चलो कोई बात नहीं, हटे थे उस समय, लिख लिया होगा। तो रे डायग्राम देखो ऐसे बनाया है, ये कॉनकेव है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से पता चल गया कि इमेज इधर है, तो एक रे ऑफ लाइट सीधे ऐसे आई और ऐसे चली गई, जहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था, इधर की तरफ चली गई, इधर से आ रही थी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाने की सोचेगी, तो पीछे में कुछ ये इधर बढ़ता जाएगा और ये इधर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हम सोचेंगे कि कहीं ना कहीं ये पीछे मिल रहा होगा मिरर के बिहाइंड,
जैसे प्लेन मिरर में होता है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ये हाइट ऑफ इमेज है 30 सेंटीमीटर और नेचर है वर्चुअल और सीधी खड़ी है एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा। तो इस तरह से देख लो, समझ में आ गया होगा। कितना टाइम ले लिया हमने आपसे ले लिया 15 मिनट, चलेगा। तो 10th और 12th वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको किसी बच्चे को ये लगेगा कि ये रे डायग्राम एक बार सिखा दो तो आप हमें बोलोगे तो हम एक रे डायग्राम का वीडियो बना देंगे। जैसे 12th वालों ने हमें RLC बोला है, घबराओ मत, उसको हम अच्छे तरीके से सोच रहे हैं 30 मिनट में कैसे बनाएं, उसकी प्रैक्टिस में है, जिसमें RL, RC, RLC, प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, यानी 6 टॉपिक 30 मिनट में कैसे समझाया जाए, समझ में भी आ जाए और हो भी जाए, उसकी प्रैक्टिस में है। तो घबराओ मत 12th वालों। 10th वालों के लिए अगर जरूरत होगी तो रे डायग्राम बोलना, 12th वालों को लगेगा रे डायग्राम है आपके बुक में भी, रे ऑप्टिक्स में डिलीटेड भी नहीं है तो पूछ लेना। बाद बाकी हम चीज़ों को इसी तरह से कोरिलेट करके समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे और जहाँ पे लगेगा कि ये सिर्फ 12th के लिए है तो सिर्फ 12th का वीडियो बनाएंगे। जहाँ पे 10th जैसे रे ऑप्टिक्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो 12th में अलग से पढ़नी है तो वहाँ पे अलग से बता देंगे। बाय, अच्छा लगे तो एक कमेंट, नहीं अच्छा लगे तब भी एक कमेंट। कैसा रिस्पॉन्स हुआ? बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।